हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था। कई सारे अपडेट्स मैंने टेलीग्राम में आपको दिए थे, तो अकॉर्डिंगली अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आपको एक अच्छा बेनिफिट हुआ होगा। एंड दूसरी बात कि आज मैं लाइव भी आई थी, है ना। तो लाइव में भी जिन्होंने ज्वाइन किया वहां पर भी हमने कुछ ट्रेड लिए थे। तो अगर आपको पता नहीं चलता है कि मैं कब लाइव आ रही हूँ, तो आप वो सिंपली जाकर देख सकते हो मेरे टेलीग्राम पे। जब भी मैं लाइव आऊंगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, लिंक। तो आप वहां से लाइव जो है ज्वाइन कर सकते हो। पर हाँ, वो रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि लोग कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं, जिस वजह से मुझे लाइव में आने की मोटिवेशन मिलते रहनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी जो आज हम लोग लाइव आए थे वहां पर जो हमने डिसाइड किया था वो था कि फिन निफ्टी में हम लोगों ने, आज एक्सपायरी थी, तो हमने डिसाइड किया था कि 20,515 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर हम कॉल लेंगे। और फिर हमने बहुत ही क्विकली बुकआउट भी किया था। तो यहाँ पर आप देखो 520 के ऊपर स्कैल्पिंग ट्रेड आपको 570 तक का मिला, 50 पॉइंट का ट्रेड मिला। फिर मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन बनाया था और बोला था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो यहाँ से एक फॉल आएगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हमने लाइव ट्रेडिंग में यही डिस्कशन किया था कि ओवरऑल जो ट्रेंड पॉजिटिव है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो तब तक हम पुट नहीं लेंगे। पर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होगा तो यहाँ से हम पुट लेंगे। और जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ हमें एक अच्छा मूवमेंट मिला। उससे पहले 45,500 के ऊपर भी हमने कॉल लिया था तो वहां पर भी 150 पॉइंट का मूवमेंट मिला, राइट। यहाँ पर टेलीग्राम में आप देखो, टेलीग्राम में भी हमने कई सारे ऐसे लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पर देखिए 45, 200 एंड 215 के ऊपर अगर निकलेगा तो मार्केट में एक अच्छा अपसाइड आएगा। तो अपसाइड आया, फिर उसके बाद हमने 45, 350 के ऊपर अपसाइड का डिसाइड किया था, इसके ऊपर भी अपसाइड आया। तो अकॉर्डिंगली मल्टीपल ट्रेड लेना पड़ता है एक दिन में, एक ट्रेड पर हम बैठे नहीं रह सकते। पर मल्टीपल ट्रेड अगर हम लेंगे तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और लाइव में हमने एक चीज बात की थी आज के दिन, वो था कि किसी ने बोला था कि एसआईपी के ऊपर भी आप थोड़ा बहुत बताइए हमें। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपको, देखिए हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप नॉर्मली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो सब अलग बात है। पर आपका मंथली इनकम जो भी आपको आता है उसका एटलीस्ट अगर आप 10% भी म्यूचुअल फंड में डालोगे ना, आपको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छा कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने कैलकुलेटर है। आप मान लीजिए महीने का 10,000 रुपए एसआईपी कर रहे हो, ठीक है। 12% का इंटरेस्ट रेट मिनिमम हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, रिटर्न रेट। अगर आप इंडेक्स फंड में और आप फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक काम करूंगी दे दूंगी, ठीक है, कि कहाँ से आप एसआईपी शुरू करोगे, उसमें आप अकाउंट खोलना। फिर आप क्या करना, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए एसआईपी मोड में। एक होगा आपका टाटा का इंडेक्स फंड जिसमें मैं इन्वेस्ट करती हूँ, आप कोई भी इंडेक्स फंड चूज कर लेना। और एक है फ्लेक्सी कैप फंड जो मैं पराग पारिक का यूज करती हूँ, आप भी कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हम मिनिमम से मिनिमम 12% भी अगर लेना, और 20 साल के लिए भी अगर आपने एसआईपी को कंटिन्यूड रखा, तो आप सोचिए आपने 20 ओवर द 20 ईयर्स ऑफ टाइम फ्रेम आपने कितने रुपए लगाए होंगे, 24 लाख रुपए। और आपका रिटर्न पता है कितना बनेगा, 76 लैक्स के आसपास, मतलब 1 करोड़ रुपए आपके बन जाएंगे सिर्फ 24 लाख लगाकर, वो भी आप मंथली एसआईपी कर रहे हो, ठीक है। तो आप 10,000 अगर आप लगाते हो तो 24 लाख का आपका 1 करोड़ बन जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। वो भी हमने काफी कम रिटर्न्स लिए हैं, आप इससे ज्यादा भी एक्सपेक्ट कर ही सकते हो डेफिनेटली। अगर आप फ्लेक्सी में लगा रहे हो तो 15, 16 का वहां पर निकल जाता है रेट ऑफ रिटर्न। तो जो लिंक है मैं आपको दे दूंगी। आप इंडेक्स फंड में एटलीस्ट शुरू कीजिए इन्वेस्टमेंट, जो लोग भी नहीं करते हैं। और साथ में आप फ्लेक्सी कैप फंड में भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने पराग पारिक में किया हुआ है। तो वो आपके ऊपर है आपको कौन सा करना है। तो अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कल के दिन हमें कैसे करके यहाँ पर ट्रेड करना है। तो यहाँ पर आप देखो, एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है और वो ये है कि ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। ये हमारा एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस था, ये था 18888, ठीक है, 18,888 का लेवल था। ये लेवल का जब से ब्रेकआउट आया है, नॉन स्टॉप अप ट्रेंड आया है, ठीक है। तो यहाँ से जितना नॉन स्टॉप अप ट्रेंड आएगा उतना ही शार्प फॉल होने के चांसेस तो रहते हैं। तो रिट्रेसमेंट भी आएगा और तगड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है, लेकिन जब तक 18,888 का लेवल प्रोटेक्टेड है, ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड इज अप ट्रेंड, ठीक है। एक चीज आपको ये चीज में ध्यान रखनी है कि एनी डिप विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अंटिल
1888 लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे अगर ऐसा ब्रेकआउट आए भी तो रिट्रेस रिट्रेस करेगा फिर वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 61.8% का भी रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो भी आपका सिमिलरली वो 18,900 के आसपास ही आता है। पर मैं ये नहीं बोल रही कि कल के कल गिर जाएगा, पर हाँ, रिट्रेसमेंट के लिए आए भी तो आपको ये पता होना चाहिए कि 18,900 950 का लेवल बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर हम कॉल लेने की अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम कैसे करके इंट्राडे में ट्रेड करेंगे उसको लेके हम पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपके सामने इंट्राडे का चार्ट, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। तो इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, अब एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पर खड़ा है। अब इसको, इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अपना ट्रेडिंग लेवल्स निकालेंगे कि हम कैसे करके ट्रेड करेंगे। तो देखिए, तो हम्म ओके, तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग यहाँ पर पुट तभी लेंगे जब ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है 19,320, ये लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल 19,325, इसके नीचे, इसके नीचे अगर निफ्टी निकल जाता है तो हम यहाँ पर पुट जो है ले सकते हैं। इसको मैं 5 मिनट्स पे भी आपको दिखा देती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। ये वाला लेवल है वो, समवेयर नियर दिस है, वो समवेयर नियर दिस है, ये वाला लेवल हो गया। तो अगर 19,330 मान के चलते हैं, 19,330 का अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ पर जो हम है पुट का ट्रेड ले सकते हैं। हमारे टारगेट्स रहेंगे 19,300 के, एंड देन हमारा जो टारगेट रहेगा इवेंचुअली 19,260 के आसपास का रहेगा। तो हमें अगर पुट लेना है तो हम 19,335 के ब्रेकडाउन पर ले सकते हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 19,335 बिलो हम यहाँ पर पुट लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर कॉल कब लेंगे, तो यहाँ से हमें बहुत मेजर रेजिस्टेंस आज के दिन देखने को मिला है, धड़ाम से एकदम प्रॉपर फॉल आया है इस एरिया से। तो ये वाला जो एरिया है 19,435, इसके ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो यहाँ से हम कॉल लेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए अभी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 19,435, तो 19,435 अबव हम यहाँ पर कॉल लेंगे। लेवल टू लेवल अगर आप ट्रेड करेंगे तो सही है, अगर लेवल टू लेवल ट्रेड नहीं करेंगे एंड रैंडम ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हीरो जीरो के चक्कर में ना पड़िए। और एक चीज मैं यहाँ पर एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि इसको ट्रेंड लाइन अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं, हाँ नहीं, ये तो ब्रेकडाउन आ ही चुका है, कोई फायदा नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये हमारा लेवल रहेगा। और इससे भी पहले आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है इसके नीचे, विच इज 19,360, ठीक है। तो इसके नीचे जो है ना, ये वाला जो लेवल है, इसके नीचे आपको स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है। मतलब 19,360 के नीचे आपको ये 340 20 25 30 पॉइंट्स का स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा। मेन फॉल आपको 335 के नीचे से मिलना शुरू होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निफ्टी में जो है अपना ट्रेड को प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी में भी अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या करना है। तो पहले तो इस ट्रेंड लाइन का काम अब खत्म हो चुका है, ब्रेकडाउन आ गया, अच्छा फॉल आ गया, अब इसका काम खत्म, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये एरिया हमारे लिए अभी के लिए रेजिस्टेंस है, राइट। तो ये एरिया को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ये वाला एरिया, ठीक है। ये है आपका 45,400। अब 45,400 अगर निकलेगा तो हमारा टारगेट रहेगा 500 600 650, ठीक है। तो 45,400 के ऊपर ही, 45,400 अबव ही हम यहाँ पर कॉल को बाय करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा कि 45,400 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, बैंक निफ्टी अगर निकलता है, तो यहाँ से हम कॉल को बाय करेंगे। अच्छा, अब हम पुट कब लेंगे, तो हम पुट लेंगे ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया 45,200, अगर 45,200 का ब्रेकडाउन आ जाता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक फॉल, ठीक है। तो हमारे लिए ये वाला लेवल रहेगा, 45,200 का लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो समवेयर नियर 45,100 का एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, 45,200 बिलो हम लोग यहाँ पर पुट बाय करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल ट्रेड लेना है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है।
एंड लाइव आऊँगी कि नहीं वो तो रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि आज मैं लिटरली 1.5 घंटे तक लाइव में बैठी रही, पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 लोगों ने नए नए लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो आप सोचो कि मेरा भी कितना एनर्जी, टाइम इन सब चीज़ों में जाता है, राइट? तो मैं वीडियो भी बनाती हूँ, फिर मैं सुबह में लाइव भी आऊँ, फिर मैं रात में क्रिप्टो का लाइव भी करती हूँ, और इतना कुछ करने के बाद अगर मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिले, तो वो काफ़ी डीमोटिवेटिंग हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आई विल सी कि मैं लाइव आऊँगी या कल नहीं। लेकिन आप मेरे को टेलीग्राम में ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि टेलीग्राम में अपडेट्स आपको मिलेंगे, लाइव अपडेट्स, ठीक है? कोई भी अगर मुझे आपको कोई भी अपडेट देना है तो वो मैं आपको टेलीग्राम में ही दूंगी। तो टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करके रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदे में आप भी रहोगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से आप कर सकते हो। एंड और आज मैं देखती हूँ क्रिप्टो का लाइव हम लोग रात में करते हैं या नहीं, वो मैं आपको बता दूंगी, टेलीग्राम पर ही अपडेट कर दूंगी। एंड म्यूचुअल फंड जो मैंने आपको जैसे समझाया, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, मैंने लिंक डाल दिया है, ठीक है? तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।